समंदर में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पिछले 50 सालों में वो 3000 से ज़ायद शिप्स जबकि 100 से ज़ायद वो प्लेन्स हैं वो गायब हो चुके हैं, जिनकी वजह हम आज तक भी मालूम नहीं कर सके। लेकिन इतनी ज़्यादा डिसअपियरेंसेस होने के बावजूद भी इसको समंदर की 10 खतरनाक तरीन जगहों में शुमार नहीं किया जाता। हम बात कर रहे हैं डेविल्स ट्रायंगल यानी कि बरमूदा ट्रायंगल की। बरमूदा ट्रायंगल कोई फिक्स्ड एरिया या फिर बाउंड्री नहीं है जैसा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है, बल्कि ये एक एरिया है जो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और प्यूर्टो रिको से बरमूदा तक फैला हुआ है, जो कि अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से लेकर वो 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल का लफ्ज़ वो 1964 में एक आथर वीएच गैडिस ने सबसे पहले अपने एक आर्टिकल में वो यूज़ किया, जिसके बाद ये वर्ल्ड वाइड है वो फेमस हो जाता है। बरमूदा ट्रायंगल के मिस्ट्री को लेकर वो बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़, आर्टिकल्स जबकि मैगजीन शाया हो चुके हैं। 5 दिसंबर 1945 को वो यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट दोपहर 2:10 पर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। ये एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था जिसे लेफ्टिनेंट चार्ल्स वो लीड कर रहे थे विद 14 क्रू मेंबर्स, और इसे फ्लाइट 19 का नाम दिया गया। अपने टेक ऑफ के 2 घंटे बाद वो कुछ स्क्वाड्रन ने ये रिपोर्ट किया कि उनकी कंपसेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन 7:04 पर वो लास्ट मैसेज रिसीव होता है और इसके बाद ये पाँचों के पाँचों प्लान्स हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसकी सर्च के लिए वो एक मिशन तैयार किया जाता है जिसमें 13 क्रू मेंबर्स होते हैं, और ये मिशन भी हमेशा के लिए ही गायब हो जाता है। फ्लाइट 19 के इंसिडेंट के बाद वो ये जगह वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती है, लेकिन इसकी मिस्ट्री में इजाफा वो एक पायलट ब्रूस कर्नन ने भी किया, क्योंकि 1970 में उसने ये बताया कि वो इस जगह से उड़ते हुए टाइम ट्रैवल करते हुए आया है, क्योंकि उसके मुताबिक जब वो इस जगह से गुजर रहा था तो इसने कुछ अनसीन क्लाउड्स की एक टनल देखी, जिसमें से गुजरते हुए उसने अपना सफ़र वो 35 मिनट्स में वो तय कर लिया। हालांकि वहाँ से गुजरने में अराउंड 75 मिनट्स वो दरकार होते हैं, जिस वजह से ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज मर्ज हुई कि शायद यहाँ पे टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री वो 20वीं सेंचुरी पर मुहित नहीं है, बल्कि इसका आगाज़ वो क्रिस्टोफर कोलंबस के दौर यानी कि 1492 में हुआ था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस एरिया में से गुजर रहा था तो इसने ये नोट किया कि उसकी कंपसेस भी काम करना छोड़ चुकी हैं, जबकि उसने ये लिखा कि आसमान से एक गोला नुमा फायर वो आती है जबकि इसी एरिया में वो कहीं आकर गायब हो जाती है, जिसकी वजह से ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा तकवीत पाती है। लेकिन 20वीं सेंचुरी के कुछ इंसिडेंट ने इसको और भी ज़्यादा तकवीत दी, जिसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया और शाह सुर्खियों में वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो जाती है। बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के आथर लैरी कुश ने ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स हैं उसमें वो अपने शकूक शुबात का इजहार किया है, जबकि जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल का एरिया वो शिप्स और प्लेन्स के लिए कुछ ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है, यानी कि ये इनके लिए कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है उनके ख्याल में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इतनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ या मिस्टिकल इंसिडेंट्स हैं क्या उनका हल निकाला जा चुका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों आखिर इसको इतनी खतरनाक जगह वो शुमार नहीं किया जाता? बरमूदा ट्रायंगल वो समंदर में मौजूद एक वाहिद ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर डिसअपीयरेंसेस होती हैं, बल्कि एक और भी जगह है जिसे मिशिगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मिसिंग इंसिडेंट्स वो हो चुके हैं, लेकिन इसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितने कि बरमूदा ट्रायंगल को मिली है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में जापान के नज़दीक भी एक एरिया पाया जाता है जहां पर बहुत सारे शिप्स हैं वो इंस्टेंटेनियसली वो गायब हो जाते हैं, जिनके आसार भी हमें आज तक वो नहीं मिल सके। इसी वजह से ये कहा जाता है कि बरमूदा ये ट्रायंगल इतना मिस्टीरियस नहीं है जितना कि दूसरी कुछ जगह हैं, लेकिन फिर भी जो इंसिडेंट यहाँ पर हो चुके हैं उनकी रीज़न हमें जानना बेहद ज़रूरी। बात सिर्फ अनसेन क्लाउड या डिसअपीयरेंसेस की नहीं है, बल्कि 2014 में एक पायलट ने यह भी नोट किया कि वो ऑलमोस्ट किसी अननोन ऑब्जेक्ट या जिसे हम ये भी कह सकते हैं अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ के साथ वो टकराने ही वाला था। जबकि 2015 में भी कुछ पैसेंजर्स ये नोट किया कि इस एरिया में कुछ अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर रहा था।
इसी वजह से कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं वो बढ़ती ही गई इस एरिया के बारे में। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसमें सबसे पहले वो रोग वेव की दी जाती है कि रोग वेव ही शायद बेसिकली रीज़न है कि जो शिप्स हैं वो इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर गायब हो जाते हैं। रोग वेव एक ऐसी वेव होती है जो कि अराउंड अगर कोई वेव वो 30 फीट को क्रॉस कर जाती है तो वो रोग वेव को वो मार्ज वजूद में लाती है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ फीट की ऊंचाई पर मुश्तमिल होती है, जो कि इंस्टेंटेनियसली किसी भी शिप को वो समंदर में डुबो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी वजूहात मीथेन हाइड्राइड की भी हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर मीथेन हाइड्राइड वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है वहां पे शिप्स 170 मील पर आवर की रफ्तार से वो ट्रैवल करते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास पहले नोटेबल एक इंसिडेंट था क्लाउड्स के वाले का, उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो फेमस एक्सप्लेनेशन है वो फ्रीक्वेंसी इल्यूजन की है, यानी कि जिस चीज़ को हम नोट कर रहे हैं वो हमें कुछ ज़्यादा ही नज़र आती है। यही वजह है कि जब हम बरमुदा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स की बात, इसके अलावा यहाँ पे डिसअपीयरेंसेस की ज़्यादा तादाद है वो ट्रैफिक की वजह से भी होती है, क्योंकि समंदर के दूसरे एरिया में इतनी ट्रैफिक नहीं होती जितनी कि इस एरिया में पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक की वजह से जो इंसिडेंट्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि शायद बरमुदा ट्रायंगल वो ज़्यादा मिस्टिकल प्लेस है। लेकिन इसको टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस ऑफ द सी में शुमार इसी वजह से नहीं किया जाता कि क्योंकि कुछ और भी जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वो हो चुके हैं। लेकिन इसकी आड़ में हम ये नहीं कह सकते जो इंसिडेंट हुए हैं उनका हमें काज नहीं जानना चाहिए, बल्कि ये आज तक भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी मौजूद हैं यहाँ पर भी और समंदर के दूसरे इलाकों में भी। अगर हम बात करें इन मिस्ट्रिकल इंसिडेंट्स की तो वो तमाम समंदर में ही वो मौजूद हैं और इसी वजह से उनको ही खोजा जाना चाहिए और ये मिस्ट्री अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर सिर्फ बरमुदा ट्रायंगल की बात करें तो अकेली बरमुदा ट्रायंगल ऐसा मिस्टिकल प्लेस नहीं